अगर हम एजिंग की बात ही करें तो हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हैविंग नो स्पेसिफिक डिजीज इन एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये समझता है कि हाँ भाई ठीक है, इसका मतलब है मेरा एक एजिंग एक हेल्दी वे में है। तो डज इट इंक्लूड ओनली द डिजीजेस आपकी एक एजिंग में, या एजिंग में और भी फैक्टर्स होते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते जी, हैं, जी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि फिजिकली आप फिट हो। हम्म, यानी आपके जो लैब्स हैं, अगर कोई खुद से अपने आप को फिट बताता है वो हम्म, नहीं, आपके जो लैब्स होते हैं वो ठीक आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जी मसलन आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपका शुगर ठीक है, जी, आपका जी। कोलेस्ट्रॉल ठीक है, किडनी फंक्शन ठीक है, लिवर फंक्शन ठीक हैं। इस किस्म की बेसिक्स का ना एक ठीक है। एनुअल स्कैन आपका जरूर होना चाहिए, आपको पता हो ठीक है। आप फिजिकली आपके मसल स्ट्रांग है कि आप अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। फिर इसके साथ ये कि आप मेंटली अलर्ट हो। हाँ, बिल्कुल। हम मेंटली बहुत वीक होते हैं, आप देखिए ना, हम भूलना शुरू हो जाते हैं। और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं भी भूल जाती हूँ कभी कोई काम करते हुए, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस दे देना कि मैं अगर भूल रही हूँ तो बिकॉज आई एम एजिंग, तो आगे जाकर तो शायद मुझे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और कुछ ना कुछ ऐसा होना हो ही है। जाएगा। नहीं, हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं भूलना शुरू हुई हूँ तो मुझे वो काम करने हैं जिससे मेरी मेमोरी इंप्रूव हो इंक्रीज सके। करे। फिर इसी तरह से हमें स्पिरिचुअली भी अपने आप को अलाइन रखना होता है। जब हम यंग होते हैं ना तो हम बहुत सारा ख्वाब देखते हैं। हम कहते हैं जब मैं बूढ़ी होंगी तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर लंबी लंबी नमाजें पढ़ूंगी, फिर इतनी इबादत करूंगी। एक्चुअली अब तो बच्चे छोटे हैं, या पढ़ाई है, या ये काम है। हम ऐसे ही अपने लिए ना ओल्ड एज प्लान्स बनाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट होगी उस वक्त मेरी, कोई और काम नहीं होगा, तो बस मैंने फिर कुरान को बहुत ज्यादा पढ़ना है और समझना है। लेकिन ओल्ड एज आती है तो क्या होता है, आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, आपको रकतें भूल रही हैं,